हेलो दोस्तों, दिस इज योर निखिल कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल IOT। IOT मींस निखिल कुमार विद IoT। तो आज हमारी एक चौथी वीडियो है जिसमें कि हम आज एक मेजर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टेक्टलेस डोर बेल। तो आइए चलते हैं कैसे बनाएंगे हम, क्या क्या प्रोसेस है इसका देखते हैं। सबसे पहले टिंकरकैड खोल लेना है और लॉगिन कर लेना है। हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे क्योंकि मेरा पहले से ही लॉगिन है। तो अब हमें क्रिएट पे जाना है और सर्किट में जाना है। फिर उसके बाद वो इंटरफेस खुल के आ जाएगा और फिर हमको बेसिक बेसिक कंपोनेंट ले लेने हैं जो भी हमको जरूरत है इस कॉन्टेक्टलेस डोर के लिए। अब कॉन्टेक्टलेस डोर है तो हमको पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पास में आएगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो हमारा बजर क्या होने लग जाएगा, बजने लग जाएगा, बीप करने लग जाएगा। तो हमें बजर चाहिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए, आर्डिनो चाहिए और एक हम LED ले लेंगे। जैसे कोई बंदा पास में आएगा तो वो ग्लो करने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम आर्डिनो ले लेते हैं। हमने ले लिया आर्डिनो। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमको चाहिए अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं जिससे वायरिंग अच्छे से दिखे हमें। और हमने इसको भी कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। इसकी हमें प्लग की कोई जरूरत नहीं है, जब ये प्लग तभी लगेगा जब हम इसको सिमुलेशन करेंगे। तो इतना व्यू काफी है। तो अब हम बजर ले लेते हैं। इतना बजर बजर हमने लगा दिया यहाँ। ओके, बजर हमने, और हम एक LED ले लेंगे। LED ग्लो करेगी जैसे ही हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आ जाएगा। तो अब सबसे पहले वायरिंग कर लेते हैं जल्दी फटाफट। तो सबसे पहले ये हमें पता है, ये जो टेढ़ी नीडल होती है एनोइड होती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल होती है। और पॉजिटिव किसी भी हम इसको आर्डिनो की पिन से लगा सकते हैं। जितनी भी 14 पिन दे रखी हैं सिवाय ग्राउंड को छोड़ के, ये 13 पिन जितनी भी हैं, तो इसको हम 13 पिन पे सेट कर देते हैं। इसका कलर हम ले लेते हैं रेड। पॉजिटिव को मैं हमेशा रेड लेता हूँ और इसको मैंने 13 पे सेट कर दिया। अब हम एक ब्लैक ले लेंगे ग्राउंड के लिए। हमने ले लिया। अब ऐसे सेम हम बजर के लिए, बजर के भी पॉजिटिव हम कहीं से कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ग्राउंड सेट कर देता हूँ। ग्राउंड से मैंने सेट कर दिया। ओके, बजर को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं जिससे कि हमारी वायरिंग अच्छी और स्मूथ दिखे, है ना। अब इस पॉजिटिव वाले को हम रेड देंगे कलर, क्योंकि मैं पॉजिटिव को हमेशा रेड देता हूँ। और इसको मैंने 12 से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारे बजर और LED का कनेक्शन हो गया। अब सेंसर का कनेक्शन करना है। सेक्शन में इसमें भी VCC है और हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर किस पे चलता है, 5 वोल्ट पर चलता है। तो 5 वोल्ट पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। हमने इसको भी 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर लिया। अब ट्रिगर के लिए मैं कोई सा भी कलर यूज कर लूंगा, तो ट्रिगर के, और हम इसको भी किसी भी पिन पे लगा सकते हैं। तो हमने लेट सपोज हमने ले लिया ऑरेंज और इसको हमने पिन नंबर 9 पर सेट कर देता हूँ। कर दिया मैंने। ओके, अब मैं इसके लिए पर्पल ले लूंगा। किसके लिए, अपने इको के लिए। कोई सा भी कलर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको भी मैं किसी भी पिन पे लगा सकता हूँ। तो मैंने इसको 8 पर लगा दिया। बस कोडिंग के टाइम पर हमको ध्यान देना होता है कि हमने कौन सी पिन कहाँ पे लगाई। अब आखिरी बचा इसका ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन जो कि ब्लैक में रखता हूँ हमेशा, और ग्राउंड को हमें पता है हमेशा ग्राउंड से ही कनेक्ट करना होता है। तो इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब मेरी कनेक्शन हो गए। अब जल्दी से फटाफट मैं कोड लिख लेता हूँ इसका और फिर आपको दिखाऊंगा कैसे कॉन्टेक्टलेस डोर बेल हम बना सकते हैं। तो हमें ब्लॉक पे जाना था और फिर टेक्स्ट में जाना था। अब हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं LED के लिए मैंने ले ली। LED के लिए हमने कहाँ पे लगा रखा था, 13 पिन पे लगा रखा था, तो हम यहाँ पे 13 ही लिखेंगे। ऐसे सेम वेरिएबल हम ले लेंगे बजर के लिए। हमने बजर नाम का वेरिएबल ले लिया और इसको हमने 12 पे लगा रखा था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ट्रिगर को हमने कहाँ पे लगा रखा है, ट्रिगर को हमने 9 पे लगा रखा है जो ऑरेंज लाइन है। और ऐसे ई को जो कि पर्पल लाइन है उसको हमने कहाँ पे सेट कर रखा है, 8 पे कर रखा है। अब
हमको दो वेरिएबल लेने हैं। एक किसके लिए, जब ई को सिग्नल को रिसीव कर लेगा तो वो उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमने ले लिया इंट एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, है ना। ऐसी अब हम ट्रेवल डिस्टेंस, इस सिग्नल से हम ट्रेवल डिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हम डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे। डबल टाइप का इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारा अगर पॉइंट में भी डाटा आता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए हमें। अब हम जल्दी से पिन मोड सेट कर लेंगे इनके लिए। वॉइस आइटम में हम सारी पिनों को सेट करते हैं, पिन मोडों को सेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम एलईडी, हमारा पता ही है कि आउटपुट टाइप का है। और हम ऐसी बजर बजर को ले लेते हैं आउटपुट। आउटपुट लिया और सेम कॉपी कर लेते हैं जरा। और सेम हम किसके लिए, दो चीजें, है ना। सेम यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेम हमारा ट्रिगर के लिए होगा तो यहाँ पे ट्रिगर लिख दिया। और लेकिन इन केस ऑफ इको हमें पता है सिग्नल को रिसीव करता है तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने आपके घर पे डिलीवरी करी, किसी ने आपका पार्सल आपको दिया और आपने उसे रिसीव कर लिया, तो वो हमने इनपुट ले लिया। और अगर आप किसी को कुछ भेजते हो तो आप बाहर भेज रहे हो तो वो आउटपुट हो गया। तो ऐसी एलईडी लाइट हमें शो कर रही है, ना कि इनपुट ले रही है, वो हमको कुछ आउटपुट दिखा रही है, तो हम उसको आउटपुट सेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे इसका अल्ट्रासोनिक की जितने भी कोड्स होंगे लॉजिक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिजिटल राइट करना है। हम सबसे पहले जो हमारा ट्रिगर है उसको हम लो कर लेते हैं। तो ट्रिगर कॉमा लो, है ना। इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसको 2 सेकंड तक हम लो करके रखेंगे, फिर उसके बाद इसको हाई कर देंगे। तो हमने दे दिया माइक्रो सेकेंड्स 2। ओके, ऐसे ही हम फिर इसको हाई कर देंगे। और हाई कब तक करेंगे, 10 सेकंड तक। हाई में ये क्या करेगा, सिग्नल को ट्रिगर कर रहा होगा सामने की ओर। और फिर जब ऑब्जेक्ट पे टकरा के फिर हम उसे रिसीव कहाँ करा देंगे, इको के अंदर। अब इसको तब तक ये सिग्नल अपने भेजेगा 10 सेकंड तक, 10 माइक्रो सेकंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा लो कर देंगे। हमने इसको लो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस जो हमने वेरिएबल लिया था उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे इको, जो सिग्नल रिसीव करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा पल्स इन, जो हमारी इको को हाई कर दिया जाएगा यहाँ पे इस समय, है ना। अब हम डिस्टेंस में हम ट्रेवल डिस्टेंस को स्टोर कर लेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस इनटू यहाँ पे 0.034 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.034 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक हमारी जो हमारी साउंड की स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है और इसको हम माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने 0.034 लिखा है और फिर हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिग्नल पहले ऑब्जेक्ट तक जा रहा है फिर रिसीव हो रहा है और हमको चाहिए टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया है। अब हम इसको, अब अगर हमें इसकी डिस्टेंस प्रिंट करानी सीरियल मॉनिटर पर तो हमको यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन भी लिखना पड़ेगा। तो हम सीरियल डॉट बिगिन लिखते हैं, बिगिन, और यहाँ पे हम 9600 सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे इस डिस्टेंस को। तो हमें उसके लिए सीरियल डॉट प्रिंट और डिस्टेंस इक्वल टू, अब हम इसके अंदर सीरियल डॉट प्रिंट एलन में हम डिस्टेंस वेरिएबल को डाल देंगे। उससे हमें डिस्टेंस जितनी भी आ रही है अल्ट्रासाउंड सेंसर से वो हम गेट कर लेंगे मॉनिटर पर। अब हम कंडीशन डालेंगे कि अगर कोई भी पर्सन हमारी 15 सेंटीमीटर के रेंज में आ जाता है और 15 सेंटीमीटर यानी कि लेस तो उसकी होगी, और 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, गेट करेगा, रिसीव करेगा।
और उसी समय हमारा बजर और एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। तो हमने इफ लिखा डिस्टेंस, यदि मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस मेरी लेस देन इक्वल टू 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब उस समय हमारा बजर बच जाना चाहिए और एलईडी भी बच जानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे डिजिटल डॉट राइट एलईडी कर दूंगा, ओके, जो कि आउटपुट जो कि हाई कर दूंगा, है ना, और इसे डिले दे दूंगा 0.1 सेकेंड तक, ओके, 0.1 सेकेंड है ना। और फिर मैं इसको, ये जो एलईडी होगी इसे कोई मैं बीट कराता रहूंगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल, इसको मैंने कॉपी कर लिया, है ना, और इसको मैंने यहाँ पे लो करा दिया, राइट। अब अगर आपको इसके बारे में मैं एक एडिशनल वीडियो डालूंगा जिससे कि आपको इसका पूरा अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो कंसेप्ट है वो पता चल जाएगा। तो पहले आप वीडियो को समझें और फिर मैं आपको कोड तो रन करके दिखाऊंगा। तो सेंसर में दो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यूज में लिए जाते हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सर्किट में इन दोनों के अलग अलग यूज है। यहाँ एक ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर है और दूसरा ट्रांसड्यूसर रिसीवर है। यहाँ ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन की श्रवण क्षमता से काफी परे होती है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से लेकर कुछ गीगाहर्ट्ज तक होती है, परंतु अल्ट्रासोनिक सेंसर जनरली 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं। यहाँ इस सर्किट में लगा अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर भी 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, जिसका मतलब है कि ये 40 किलोहर्ट्ज की वेव जनरेट करता है। ये वेव्स एक दिशा में बढ़ना स्टार्ट होती है। जैसे ही इन वेव्स के संपर्क में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वेव्स उनसे टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है। जब ये रिफ्लेक्टेड वेव अल्ट्रासोनिक रिसीवर से टकराती है तो रिसीवर इन वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ वेव को सेंसर से ऑब्स्टेकल और फिर ऑब्स्टेकल से पुनः सेंसर तक आने में कुछ समय लगता है। सेंसर द्वारा इस समय को डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसी आधार पर सेंसर और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। यहाँ पर हम एक आसान सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कल्पना कीजिए सेंसर और ऑब्स्टेकल के बीच एल डिस्टेंस है और हम जानते हैं कि हवा में साउंड वेव्स की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड। यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड भी 340 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव भी एक तरह की साउंड वेव ही होती है। अब अगर वेव को सेंसर से ऑब्स्टेकल तक जाने में और वापस आने में टी टाइम लगता है तो यहाँ हम टाइम की जगह टी लिख सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि साउंड वेव द्वारा तय की गई दूरी एल नहीं बल्कि 2L है, क्योंकि वेव पहले जाती है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। तो दोस्तों ये सेंसर वैसे तो 3-4 मीटर तक ही वर्क करते हैं, तो हम यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकंड को माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ ट्रेवल डिस्टेंस होगी टाइम मल्टीप्लाइड बाई 0.017 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तो इस सेंसर की बेसिक वर्किंग है। यहाँ पर क्या कर लिया, अब हमने एलईडी का सेटअप कर लिया है। अब हम यहाँ पर बजर का और कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेंगे और नीचे हम उसको एलईडी की जगह बजर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया बजर और यहाँ पे भी लिख दिया बजर। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कोड सही है या गलत है। कोड हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं, ये 16 सेंटीमीटर था और हमने जो डिस्टेंस तय करी थी 15 to 50 सेंटीमीटर तक करी थी। तो अब हम उसको 50 सेंटीमीटर के बाहर लेके चलते हैं। तो सीरियल मोटर भी अपना खोल लेते हैं। तो देखो उसमें दिख रही है 15 सेंटीमीटर 15.74 सेंटीमीटर दिख रही है। अब हम इसे आगे लेके जाएंगे और ये देखो 21 32 हो गई 36 46 51 पे देखो स्टॉप हो गया। अब ऐसे हम लेस देन लेके जाते हैं। देखो पॉइंट में भी अगर फालतू हो गया तब भी हमारा बजट बीप नहीं करने वाला। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था। और ऐसे अब हम लेस देन 15 लेके जाएंगे, लेस देन 50। तो देखो बिल्कुल रुक गया और बिल्कुल हमारा कोर्स सही चल रहा है ना। आप जैसे देखो बिल्कुल कोर्स सही चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।